गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में लेसन है सुभाष मानव, यानी कि सुभाष महामानव। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी है, उनका जन्म जो है वह 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह सन 1968 में हुई थी। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है वह बावई में हुआ था, जो होशंगाबाद में स्थित है। उन्होंने केवल नॉर्मल तक की परीक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की जो मानद उपाधि है उसे भी प्राप्त की थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुप्रसिद्ध हुई और सुपरिचित भी हुई। उनकी अगर रचनाओं के बारे में जानकारी ले तो उन्होंने हिम तरंगिनी, हिम कीर्तिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणीलो गूंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्ण ज्वार, कृष्ण अर्जुन युद्ध, बनराशि, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलाधन प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिवादन भी किया गया था। उन्हें भारत सरकार की अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सुभाष महामानव चतुर्वेदी जी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित है, जिसमें उन्होंने सुभाष बाबू का चित्रण विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र भी यहाँ पे उकेरे हैं। अब सुभाष मानव यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को महामानव कहा गया था। तो उनके बारे में मक्खनलाल चतुर्वेदी जी जो है यहाँ पर इस बात पे उन्होंने प्रकाश डाला है कि उनके चले जाने के बाद भी, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद भी, चले जाने के बाद भी आज भी हमारे लिए वह एक महामानव है। लोग जो है वह आज भी विचारों के माध्यम से सुभाष बाबू को याद करते हैं, उनके जीवन मूल्यों को, उनके नीति मूल्यों को अपनाते हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे भी कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। गरज का अर्थ होता है मतलब। यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने कि रहस्य काव्य बनकर लिखा और रविंद्र ने उन्हें और रहस्य अवतरित हुआ तुझारे रूप में। कहने का भावार्थ यह है कि उनकी मृत्यु के बाद अब वह पंक्तियों की सुर्खियों में रह गए और काव्य बनकर हमारे साथ वह गूंजते हैं। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा। हिरोहितो हिटलर और पैथा और तुम डबल मार से एक साथ थे, यानी कि तीनों एक ही पंक्तियों में थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सुलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये तो एक ही होगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला, अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रापथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ झीमे कांटे चुभ गए। उनकी मृत्यु से लोगों की क्या परिस्थिति हुई थी, तो तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटे चुभ गए, कुछ के जी में कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया।
वे सोचते रहे और सोचते ही रहे कि किसी दिन किसी देश में या किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। यानी कि सुभाष जी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन लोगों के बीच में यह आस्था कायम थी कि वह किसी न किसी रूप में उनका जन्म जरूर होगा, उनके जैसा व्यक्ति हमें जरूर मिलेगा। तो आज भी हमारे हृदय में हम सुभाष जी को खोज रहे हैं। किंतु तुम तो रहस्य हो ना, जीवन में भी और मरण में भी, क्योंकि सुभाष जी ने कहा था ना कि मैं मरते दम तक किसी के हाथ नहीं आऊँगा। जीते जी तो ना, लेकिन मरते दम तक भी नहीं। तो उनका जीवन और मरण दोनों ही रहस्य हुआ। और शायद आपको पता है स्टूडेंट कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका शव नहीं मिला था, तो उनकी मृत्यु भी विवादास्पद है। यानी विवादास्पद मतलब कि उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो अग्नि संस्कार जो है वह नहीं हुआ था, क्योंकि शव ही नहीं मिला था। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम तो रहस्य हो ना। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा? एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण में हिस्सेदार नहीं हो सकते। यानी कि आज की परिस्थिति जो है ना, हमारा भारत देश जिस पहलू पे खड़ा है, तो आज सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, जैसे महामानव मिलना मुश्किल है। आज हम ऐसे मानव को खोजने पर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए भारत बिगड़े, भारत का भाग्य सुधरे, तो उसमें तुम हिस्सेदार नहीं हो, क्योंकि आज तुम हमारे बीच भी नहीं हो। इस बात पे जो मनुष्य है ना, वह दुख प्रकट करता है। और साथ में मक्खनलाल चतुर्वेदी लोगों के लिए, सुभाष जी जो है उनकी क्या चाहना थी, लोगों के बीच वह कैसे जीते हैं, मरने के बाद भी वह किस तरह से जी रहे हैं, इस बात पे गौर किया गया है। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए, कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। जगत की मतलब कि हमारी परिस्थिति आज के युग की वह बताई है कि दुनिया जो है वह कैसी कठोर हो गई है, आंसू निकलने के बाद भी हंसते रहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन भर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु उस समय तुम न थे, तुम हमारे पास भी न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है? तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल ढिल्लन और अबुल रहमान यानी कि शाहबाज जिंदे होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानी कहीं से टकरा कर लौट आती है। आँखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय में नहीं ला पाती। यानी कि आज हम आपको महसूस भले ही मन से कर सके, लेकिन आपको देख नहीं सकते, ऐसा लोग कहते हैं। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानते हैं कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य ही हो। कहने का अर्थ यह है कि सुभाष चंद्र बोस उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी मृत्यु के समाचार सुने गए हैं। उन्हें उनकी मृत्यु यानी कि उनके शव को किसी ने देखा नहीं है। तो लोग कहते हैं कि तुम हमारे लिए नहीं मरे हो, तुम कहीं ना कहीं अवश्य हो। हम जानते हैं कि तुम हमारे बीच जीवित ही हो, लेकिन तुम रहस्य बन गए हो, इसीलिए लोग श्राद्ध भी करते नहीं हैं। तुम रहस्य हो गए हो। इस देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः ही रहस्य हो गए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के हो, रक्त क्रांतिवीर हो, तुम सेनानी, तुम सिपहा सालार, और तुम देखो कैसे हो, तुम सेनानी हो, सिपह सालार हो, मजबूत हो। क्या सौंदर्य था
तुम्हारी बाल मूर्ति में तरुणाई की तो मानो बात ही न पूछो। के उनका व्यक्तित्व आपने देखा है ना, उनका फोटो भी आपने देखा है। सुभाष चंद्र कैसे दिख पड़ते हैं, एकदम तारुण्य, एकदम सौंदर्यवान। अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मिले हाथ। ऐसी दशा थी क्योंकि उसके ब्याह नहीं हुआ था। तलवार लेकर तबीयत पर, यानी कि उनके जो मूछ मर्दानी थी, ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी। तो तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की, अथवा तो तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की ऐसी मूर्ति तुम्हारी थी। तुम्हारे आसपास ही नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे से जादू भरे उल्लास बांटती रहती थी। और बगल में उनकी जो तस्वीर है उसे ऐसे प्रभाव दिखाई देते। इतना ही नहीं, बंगाल वहाँ तो मानो नैनों के बगले में तुम्हें सैनों में भुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। देखो, बिना कहे कहती रहती है कि अपनी कीमत तो अमरों से भी अधिक, कुतने वाले प्रेम बोलते नहीं है। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यहाँ मनमोहिनी मरण न्योती मस्ती थी। जो पंक्ति है ना, उस पंक्ति में भी इस बात पे गौर किया गया है कि सुभाष बाबू जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, उनका कृतित्व जो है, वह बड़ा ही सराहनीय है। बंगाल के लाडले हो तुम, अपने आप कांति पंथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा गया था। प्रबुद्ध लोगों में देश बंधुत्व दास ने तुम्हें खोजा था। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सभी निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कि कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते हैं, त्याग करने पर तुम अधिक त्याग करने के लिए बेचैन हो उठते हो। देखो, इसका व्यक्तित्व कैसा था सुभाष बाबू का, यहाँ पे इस पे प्रकाश डाला है। तुम कष्टों को छोड़ते थे, त्याग को घृणित करते थे। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव ही था, यानी कि तुम किसी की पकड़ में नहीं आते थे। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर और गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वाले की बदजात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिकारीवादी में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देशवासी के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में, वह जेल भी गए थे, कहने का अर्थ यह है, युद्धकाल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना। युद्ध की सेना के सिपह सालार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वाइसरॉय कहलाने लगे। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चल पड़े एक सुरक्षित स्थान की ओर, जहाँ से तुम ब्रज की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सके हो। विमान टूटने से तुम पहुँच गए अनंत के लोक में, जहाँ देवता तुम पर पुण्य वर्षा करे। गरज यही है कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चिते से बड़ा प्रभु चिता मिलता है। मन चिते यानी कि इच्छा के अनुसार, और प्रभु चिता यानी कि प्रभु की इच्छा के अनुसार। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देश बंधु देश लोकवासी हुए तुम। बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेन गुप्ता से तुम्हारा संघर्ष भी हुआ, ऐसा संघर्ष कि जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पंथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे, क्रांतिवादियों का दल था। बंगाल का टल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व से दूर हट जाए। किंतु जब तुम लौटकर भारत आए, तब देशभक्त
नरीमान डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े। गांधी जी के आशीर्वादों से भरे हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी और वह राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हरा, तुम या गांधी थे? मतलब कि तुम दोनों के बीच में कौन हारा, तुम हारे या गांधी? फिर डॉक्टर पटाभी के लोहा लेकर गांधी को पीछे ढेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितना भर्त्सना और कितने इल्जामों के बीच में यह कार्य किया। 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगाया। तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया, यह भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष तो था। तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी। यह भी एक दिन था। देखो, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के साथ उन्होंने किस बात पे जीवन में संघर्ष किया था, इस पे यहाँ पे प्रकाश डाला है। वह भी एक दिन था। तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू भी किया। कांग्रेस जैसी एक समानांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया कि फजलुल हक को, जो तुम्हारे बाद लोगों के जहर में, यानी कि लोगों के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगे में भून डालने की सोच रखी और उसमें सफल भी हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु का द्वार प्राप्त कर सवर्ण संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चयी थे कि अपने प्राण जो है उसे भी जाने दिया। तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार भी न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की शया कभी नहीं होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधमय अस्तित्व की क्षणिकता में और उन्हें व्यस्त करने के सिवा और कुछ भी व्यक्त न करते थे। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढाका। बड़े तुजारी पूजा के पात्र थे। तुम्हारा पंथ भंग करने के हकदार नहीं थे। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे। जो युवा वर्ग थे उसके बारे में कहा है। माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के जो यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूम उठते थे। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए फिरते थे। फिर भी तुम बीमार, तुम्हारे दाढ़ी उगाई थी और एकाएक तुम गायब हो गए। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाना और महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा शेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, यह युद्ध, वह तैयारी मानव युग के महान और मरण मांगते तूफानों के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी कि वह जापान का एजेंट ही हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसियों के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक थे। अपने को संकटों में फेंक चुके थे और भारत तू आज़ाद हो। और आज तो जब तुम्हारा यह सब गुण गाते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना के लिए गए। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया। स्वर्गीय शरद बोस के स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और तुम्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी।
किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेंगे तो तुम्हें पुकार उठेगी। यानी कि युवा वर्ग में आज भी सुभाष बाबू जीवित है। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी और वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाही और सिपह सालार सिपाही ही उसे आज़ाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी ओर से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा भी पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान को सौंपना ही होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित होकर संघर्ष में उतरता है तो वह व्यक्ति असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त को लौटाती है। तो सुभाष बाबू ऐसे आज भी हमारे बीचों बीच जीवित है और आज भी वह हमारे लिए रहस्यमय है। बच्चों, आज इस इकाई का अध्ययन करने के बाद हमने महामानव ऐसे सुभाष बोस जी के बारे में मक्खनलाल चतुर्वेदी ने फिर से उनके बातों को दोहराकर हमें सुभाष बाबू की याद दिलाई है, उनका संस्मरण कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त थोड़े से परिचय में हम सुभाष बाबू का परिचय भी लेते हैं और साथ ही यहाँ पे जो शब्द है, जो टिप्पणी है, जिसमें जो शब्द निकलते हैं, जो अर्थ निकलता है, उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि डबल मार्च, उसका अर्थ होता है शीघ्र अभियान। होता का अर्थ होता है यज्ञ में आहुति देने वाला। बदजात यानी कि नीच। मंचिता इच्छा अनुसार। प्रभुचिता यानी कि इच्छा अनुसार, ईश्वर की जो इच्छा है उसे। फिर बदसना यानी कि बहुत ही निंदा। बलशालिनी शक्तिशाली। तरुणाई युवावस्था। सेन यानी कि संकेत इशारा। हरियाणा हरा भरा होना। चिक बॉस की तीलियों से बना पर्दा, लेकिन यहाँ पे हम बदजात एक गाली नीच भी कह सकते हैं। गादी गद्दी। सिपह सालार सेनापति। कूतना यानी कि कीमत लगाना। गरज उसका अर्थ होता है मतलब। बलिपंथी यानी कि बलवान और बलिदान, जो बलिदान के पंथ पर चलने वाला है वह बलवान। टल यानी कि विहलता, बेचैन। यज्ञधूप यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको पूछा जा सकता है। देशघातकता यानी कि देशद्रोही भावना। सेनानी सेना नायक। अब मुहावरे भी दिए गए हैं। जी में कांटा चुभना यानी कि खटकना। कांटा निकालना, संकट दूर करना। भाग भाग होना, प्रसन्न होना। मजा चखाना, किए हुए अपराध का दंड देना। पछाड़ मिलना, पराजित होना। पीछे ढेलना, हराना। जी में कांटा चुभना यानी कि मन में पीड़ा उत्पन्न होना और जी से कांटा निकलना, उसका अर्थ होता है राहत महसूस करना। हाथ बींधना, पछताना। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना। तो इसके बाद कुर्बान करना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को मिटा देना। भाग भाग होना, बहुत ही प्रसन्न होना। मजा चखाना, किए का फल देना। तो यहाँ पे ऐसे मुहावरों की सूची निकलती है। शब्दार्थ शब्द समूह की सूची भी निकलती है जिसे हमने पढ़ाई की। इसके बाद यहाँ पे जो स्वाध्याय लेखन दिया गया है, स्टूडेंट आपको इसका यहाँ पे लेखन कार्य करना है। और इसके बाद हम सुभाष जी का थोड़ा सा परिचय भी यहाँ पे लेते हैं। अमृत संदेश भारत की जनता के हृदय सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो महात्मा गांधी के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने में प्रयासत रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे।
पूरे भारत में नेता के नाम से मशहूर थे, जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई संघर्ष का सामना उन्होंने किया था। नेता सुभाष चंद्र बोस का जीवन में अनेक संघर्षों को देखते हुए आज भी वे लाखों लोगों के दिल में याद है और बहुत ही अच्छे साहसिक व्यक्ति के रूप में वह विद्यमान है। उनकी आवाज़ में जादू था, उनमें भाषण की शक्ति और संगठन की क्षमता थी। उनका जीवन कर्तव्य भी मूर्ति रूप था। सुभाष बाबू का जन्म जो है वह उड़ीसा में हुआ था। 22 जनवरी को उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू जानकी नाथ बोस था और वह सुभाष बाबू 5 वर्ष की आयु में मिशनरी स्कूल में उन्होंने प्रविष्ट किया था। इतना ही नहीं, सुभाष बाबू जो है उन्होंने यूरोप से लौटते कांग्रेस का सभापति चुना गया था। अतः गांधी जी के नरम विचारों से इनका मेल न था। उन्होंने शीघ्र ही सभापति पद त्याग दिया और नया फॉरवर्ड ब्लॉक दल बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जोशीले भाषण से घबराकर अंग्रेज सरकार ने इनको घर पर नज़रबंद किया था। उन्होंने घर में रहते हुए दाढ़ी बना ली और वेश बदलकर पेशावर जा पहुँचे थे। सुभाष चंद्र बोस अनेक कष्टों को झेलते हुए जर्मनी से जापान पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इनकी सैनिक शक्ति को देखकर अंग्रेज़ों के पांव भी उखड़ गए थे। टोक्यो जाते समय 6 फरवरी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस स्वर्ग सिधार गए थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से सारे देश में सन्नाटा छा गया था। लोग बहुत दुखी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नेता बलिदान ही को रंग लगा गए थे। अंग्रेज़ों को आज़ाद हिंद फौज के प्रति मुकदमा चलाते हुए भी उनके नेताओं को क्षमा करना पड़ा था। थोड़े ही दिन में भारत को स्वतंत्रता करना और इस तरह से सुभाष बाबू का देश के लिए न्योछावर हो जाना विद्यमान है। सुभाष बाबू ने देश की स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष किए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने जो पल बिताए थे, नमक का सत्याग्रह कथा भी, उस कथा में भी वह शामिल थे और उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी के त्याग पत्र के बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वे जुट गए थे। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस को मानव से महामानव तक की उनकी जो सफ़र है, उस सफ़र में हम देखते हैं कि देशभक्ति उनकी कुट कट कर जो छाई हुई है वह दिखाई पड़ती है। और आज भी हमारे हृदय में, हमारे जीवन के मूल्यों में, हमारे नीति मूल्यों में सुभाष बाबू जो है वह विद्यमान है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।